हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं डेमॉन्स्ट्रेट करने वाला हूँ किस तरीके से एक एआई पावर्ड इमेज जनरेटिंग वेबसाइट बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ क्लाउड एआई। तो सबसे पहला स्टेप में हम ये जो प्रॉम्प्ट में आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, इस प्रॉम्प्ट को हमें कॉपी करके क्लाउड एआई में इनपुट करना है। इस प्रॉम्प्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करूँगा। तो हम अभी क्लाउड एआई पर आ चुके हैं। यहाँ पर मैं इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दूंगा जो मैंने कॉपी किया। एंटर। इसके बाद क्लाउड एआई जो है वो वेबसाइट हमारे लिए तैयार करेगा, जो फाइल्स नेसेसरी है उस वेबसाइट के लिए, जैसे कि app.py, index.html और बाकी के जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारे जो फाइल्स है वो हमें प्रोवाइड करेगा क्लाउड एआई। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, क्लाउड एआई ने जो नेसेसरी फाइल्स थी वो हमें प्रोवाइड कर दी है। इन सभी फाइल्स को हमें डाउनलोड करना है। ओके, ये एक ज़िप फाइल में डाउनलोड हो गए हैं। हमें करना यूँ है कि फ़ाइल एक्सप्लोरर में जाकर इस ज़िप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें उसे हमारे वीएस कोड में ओपन करना है। ठीक है? तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, अभी हम वीएस कोड के ऊपर है। मैंने जो ज़िप फाइल डाउनलोड की थी क्लाउड एआई के ऊपर, उसे मैंने यहाँ पर उसे मैंने फ़ाइल एक्सप्लोरर में जाके एक्सट्रैक्ट किया और वीएस कोड के ऊपर मैंने ओपन कर दिया। इसके बाद हमें कुछ डिपेंडेंसीज़ डाउनलोड करनी है। हमें जो है कुछ डिपेंडेंसीज़ डाउनलोड करनी है और इसके लिए जो है हमें फिर से अपने
क्लाउड एआई के ऊपर जाना पड़ेगा। उसे एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देंगे जिससे वो हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा और जो जो टर्मिनल में लाइंस बैश करने हैं उसके बारे में हमें इन्फो देगा, क्या रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल करने हैं उन सब के बारे में भी क्लाउड एआई हमें गाइड करेगा। तो हम फिर से क्लाउड एआई के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर हमें एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखना है, आई हैव डन द setup of the above 4 files. Please guide me and help me to run the project step by step. पहला स्टेप है पाइथन इंस्टॉल है कि नहीं। आप इसे बैश करके देख सकते हो चेक करने के लिए पाइथन इंस्टॉल है या नहीं। मेरे वाले में ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल्ड है, ओके। और ये भी आप चेक कर सकते हो मतलब सही फोल्डर में है या नहीं। वैसे स्टेप 2 में आपको ये बैश नहीं करना है, आपको ये बैश करना है dir बैश करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि जो फाइल्स हमें क्लाउड एआई ने दी थी वो फाइल्स उस फोल्डर में है या नहीं, वो लिस्ट आ जाएगी नीचे। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑप्शनल ही है स्टेप 2 भी। स्टेप 3 इम्पोर्टेंट है। हमें जो है एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है और फिर उसे एक्टिवेट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है और फिर उसके बाद हमें बैकएंड रन करना है, ओके। सो हम फिर से अपने वी एस कोड पे चले जाते हैं। तो अभी हम अपने वी एस कोड पे आ चुके हैं। यहाँ पर मैं एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, ओके। ये लाइन जो आप देख रहे हो इसे हमें स्टेप 3 में था, शायद क्लाउड एआई ने दिया था, तो उसी लाइन को यहाँ पर मैंने कॉपी एंड पेस्ट कर लिया। यस, ओके। तो इसके बाद जो है हमें इसे एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट के लिए और एक जो वहाँ पे लाइन दी थी स्टेप 3 में ही शायद दी थी, वो हमें बैश करनी पड़ेगी। तो हमने इस लाइन को बैश करके एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया, पर हमें उसे एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो एक्टिवेट करने के लिए हम ये वाली लाइन इसका इस्तेमाल करेंगे। विंडोज़ अगर आपके पास मैक या लिनक्स है तो आप इस वाली लाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसे मैंने कॉपी कर लिया है। अब हम फिर से वी एस कोड पे चले। तो अब वी एस कोड पे हम आ चुके हैं। इसके बाद हम उस लाइन को यहाँ पे पेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जब ये ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा, वी एन वी है ग्रीन कलर का जो दिख रहा है यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो अ, हमें समझ जाना है कि जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो क्रिएट हो गया है। अभी नेक्स्ट स्टेप है कुछ डिपेंडेंसीज हमें इंस्टॉल करनी है। डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने के लिए हमें ये लाइन बैश करनी है, pip install r requirements.txt। ये लाइन यहाँ पर ये वाली लाइन यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हमें एंटर प्रेस कर दें, ये वाली लाइन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स है वो इंस्टॉल हो रहे हैं। ज़्यादा नहीं, बस 1-2 मिनट लगता है इंस्टॉल होने के लिए।
ठीक है, तो इंस्टॉल हो गए हैं। इंस्टॉल होने के बाद हमें पाइथन पाइथन ऐप डॉट पी वाई इंस्टॉल होने के बाद हमें पाइथन ऐप डॉट पी वाई ऐसे लिखकर बैश करना है। ऐसे लिखने के बाद एंटर करना है। ये देखिए पाइथन ऐप डॉट पी वाई, मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन ऐप डॉट पी वाई, फिर उसके बाद मैंने एंटर दबाया। ठीक है, जब इंस्टॉल्स हो जाएंगे रिक्वायरमेंट्स, तब एक ऐसी लाइन आपको दिखेगी। ठीक है, ऐसी लाइन आपको दिखेगी और उसके बाद हमें पाइथन ऐप डॉट पी वाई लिखना है। तो पाइथन ऐप डॉट पी वाई लिखने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो लिंक है, लिंक के ऊपर जब मैं कर्सर ले जाता हूँ, तब वहाँ पे लिख के आता है कंट्रोल प्लस क्लिक दबाने के लिए। तो हमें कंट्रोल प्लस क्लिक दबाना है। इससे होगा यूँ कि आपके ब्राउज़र में वो वेबसाइट जो है खुल जाएगी, जो भी आपके लैपटॉप में जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वहाँ पर। देखिए गाइस, वेबसाइट जो है वहाँ पर उस लिंक के ऊपर मैंने कंट्रोल प्लस क्लिक दबाया और ये वेबसाइट मेरे ब्राउज़र में खुल गई। तो अब हम इसमें एक प्रॉम्प्ट एंटर करके देखते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट एंटर किया था ताजमहल इन रेड स्काई। ओके, और फिर उसके बाद ये इमेज जो है जनरेट होकर आई है। देखिए गाइस कितनी खूबसूरत इमेज है। ओके, सो डाउनलोड बटन भी ठीक से काम कर रहा है और यहाँ पे ड्रॉप डाउन में अलग अलग मॉडल्स भी है। सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।